सलामुन अलैकुम। अभी चौथे भाग में, चौथे पार्ट में हमने शऊर, लाशऊर और तहत्तुश शऊर को जाना और इसको समझा कि इंसान के बातिन में ये तीनों कुव्वतें मौजूद हैं, ये तीनों स्तर मौजूद हैं, तीनों पहलू मौजूद हैं और इंसान अपने बातिन को समझकर के ही इस ज़िंदगी के राज को समझ सकता है जब उसका बाहरी जिस्म, बाहरी वजूद जो है मुर्दा पड़ा हुआ होता है। तो इस पांचवें भाग में हम उन क्षमताओं की बात करेंगे जो इंसान के स्वप्न में उजागर होती हैं और इसका जानना हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि देखो होता ऐसा है कि इंसान पूरी ज़िंदगी दो स्तर पर अपने जहन की, अपने हवास की, अपने कॉन्शियसनेस के दो स्तर पे वो जीता है। एक तो जब वो पूरा जागा होता है यानी कि जागृत अवस्था, और दूसरी अवस्था वो होती है जब वो सो रहा होता है, नींद की अवस्था। जब वो जागा होता है तो अपने बाह्य शरीर की कुव्वतों और अपने बातिन के साथ मिल करके, क्योंकि देखिए खुशी, दुखी, है ना, और ख्याल, चाहना, ये सब बातिन है। तो अपने जाहिरी वजूद के हरकत के साथ और अपने बातिन के मिले जुले हिसाब में वो अपने जाहिर को जीता है, वो अपने बेदारी को जीता है। और दूसरा कंडीशन, दूसरा लेवल है, दूसरा पहलू है जब वो सो जाता है और उसका जिस्म, एक इंसान का जिस्म जो है वो मुर्दे के जैसे हो जाता है, फिर भी वो अपने ख्वाब की हालत में, है ना, अपने सोते समय उन तमाम चीज़ों को जीता है और वैसे ही एहसास रखता है, वैसे ही महसूसियात रखता है जैसे कि वो अपनी बेदारी में, अपनी जागृत अवस्था में रखता है। तो है ये कि पहले कंडीशन में, जागृत अवस्था में, व्यक्ति पूरी तरीके से अपने बाहरी माहौल का अनुभव करता है, उसको महसूस करता है, परंतु यह अनुभव जब वो ले रहा होता है तब वो अपने बातिन के गणित को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसकी जो पूरी तवज्जो है, उसका जो पूरा ध्यान है वो अपने बाहर की तरफ है, वो बाहरी दुनिया को जी रहा होता है। तो उसके अंदर कौन कौन सी मंजिलों को वो पार करता है, इसके ऊपर उसका न तो ख्याल जाता है, ना फहम, ना ही उसकी तवज्जो कभी होती है। और दूसरे हालत में जब इंसान सो रहा होता है तो वो जैसे वो जागते समय खुश होता है, जागते समय दुखी होता है, जागते समय चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, ठीक है ना, वो सारा कुछ वैसे ही महसूस करता है, परंतु उसका जो जाहिरी शरीर है वो मुर्दे की जैसे है। सब कुछ उसके बातिन में हो रहा है और उसके अनुभव में आ रहा है, उसके एक्सपीरियंस में आ रहा है। ये दोनों कंडीशन हमारे साथ में पूरी ज़िंदगी भर होता है और ये दोनों कंडीशन एक बहुत बड़ा राज है। तो उसके बातिन में ये जो हलचल और हरकत हो रही है, कैसे हो रही है, इससे पता चलता है कि हमारा जो सेल्फ है, हमारी जो जात है, हमारा जो बातिन है या हमारी जो रूह है, यानी कि मैं जो हूँ, मेरा जो सेल्फ है, वो बाहरी मांस, हड्डी, चमड़ी, नसों का रूप नहीं है। वो इसके बगैर भी हरकत करती है, इसके बगैर भी गति रखती है, घूमती है, फिरती है, स्वाद लेती है, उसको अच्छा बुरा लगता है। रूह की, आत्मन की यह क्षमता, यह सलाहियत, यह एबिलिटी स्वप्न अवस्था में ही उभर कर सामने आती है, प्रत्यक्ष होती है कि जाहिरी वजूद के अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसी क्षमताएं हैं, ऐसी सलाहियतें हैं कि हम इस ज़िंदगी का जो टेस्ट है, इसका जो एक्सपीरियंस है, उसको हम एज इट इज़ ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक नुक्ता है, नबियों को, वलियों को, वली अल्लाहों को, संतों को, दिव्य पुरुषों को, अवतारों को, ऋषियों को, मुनियों को जो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, उसका संबंध रूह की इसी सलाहियत से है, इसी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी से है।
यहीं से वह ज्ञान है जिसके माध्यम से दिव्य पुरुषों ने यह बताया कि मनुष्य आरंभ में कहाँ था और मृत्यु के पश्चात वो कहाँ पर जाता है, उसकी हकीकत क्या है। मनुष्य अपने जहन में इस कायनात की, इस ब्रह्मांड की हर एक चीज से परिचित है, वह हर एक चीज को जानता है, पहचानता है। इसको हम याददाश्त कहते हैं, इसको हम स्मृति कहते हैं। और जिन वस्तुओं से वो परिचित नहीं है, तो हमारे जहन में उनका परिचय पाने की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी पहले से ही रखी हुई है। या तो हम जान रहे हैं या तो क्यूरियोसिटी के रूप में हमारे अंदर मौजूद है। तो हम ब्रह्मांड की हर एक चीज को, हर एक शय को पहले से हम उसको जानते हैं। जो नहीं मालूम वो हमारी क्यूरियोसिटी से घिरा हुआ है। उसको जानने की जो एक तड़प है, एक ललक है, वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो आज हम अपने शऊर यानी कि अपनी जो जाहिरी हिस्सा है, जिससे हम दुनिया को जानते हैं, एक जाहिरी एहसास जो है, या मैं इसको कह लूँ हिंदी में साधारण चेतना या प्रत्यक्ष चेतना के आधार पर हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हमारा शऊर जो है, हमारी समझ, हमारी अकल, हमारी चेतना, वो आसपास की चीज़ों को पहचान रही है। ये जो शऊर या समझ है, वो पहले से ही रूह के साथ में जुड़ी हुई है, उसमें पोषित है। याद करिए, मैंने बताया था कि शऊर, ला शऊर, तहतुस शऊर, ये तीनों मिलाकर के ही एक रूह का प्रकटीकरण करती हैं। एक आम लोगों को समझने के लिए इसकी गणित में और इसकी बड़ी गहराई में जाएंगे तो कई शाखें निकलेंगी, और मालिक के कर्म से आगे चल कर के हम उस पर बात करेंगे। बहरहाल जैसा मैं लेके चल रहा हूँ, तो धीरे धीरे हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो तीनों जो पहलू हैं इंसान के शऊर के, वो उसी रूह में मुकम्मल पोशीदा हैं। तो ये जो हमारी जो जाहिरी शऊर है, ये समझ जो है, पहले से ही हमारे रूह में पोशीदा है। हकीकत में ये हमारा पूरा इनर साइंस है। यह पूरा एक सफ़र है इंसानी शऊर का, कि शऊर से लाशऊर, लाशऊर से तहतुस शऊर तक का सफ़र। जैसा कि हम पीछे उदाहरण में देखा है कि किस तरीके से एक विषय, एक मौजू या एक आशय तहतुस शऊर से शऊर तक का सफ़र करता है। यानी कि परम चेतना, जिसको मैं साबिता कह सकता हूँ, तहतुस शऊर कह सकता हूँ, वहाँ से लाशऊर तक, और लाशऊरियत यानी कि अय्यान से आलम अय्यान से शऊर तक का सफ़र, यानी कि साधारण चेतना तक का सफ़र, जब तक वो प्रत्यक्ष नहीं हो जाता, जब तक वो कागज़ पर नहीं उतर जाता। हमारी रूह ख्वाब में सोते समय भी बगैर शरीर के हरकत करती रहती है, चलती है, फिरती है, बैठती, उठती है, खाती है, पीती है। उसको अच्छा और बुरा महसूस होता है। खुशी, दुख, परेशानी, डर, इसका भी अनुभव करती है, इसका भी एक्सपीरियंस वो करती है। कहीं का कहीं पहुंच जाती है। यहाँ पर तो आपको लंदन जाने में पूरे 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन वो एक अवस्था ऐसी है जहाँ पर टाइम नहीं है, जहाँ पर स्पेस नहीं है, बस आपने देखा और आप पहुँच गए। रूह की इस क्षमता का, इस सलाहियत का उपयोग हम अपने जागते समय भी कर सकते हैं। बस मश्क की आवश्यकता है, एक ऐसे टीचर की आवश्यकता है कि वो हमको हमारे इस गैब की दुनिया के पास ले जाके खड़ा कर सके। अंबिया किराम का जो इल्म है, उसका भी जो आधार है, उसका भी जो बेस है, वो यहीं से था। उनका पूरा इल्म उनके तहतुस शऊर, परम चेतना से जुड़ा हुआ था। और जो हमारा तहतुस शऊर है, जो परम चेतना है, उसमें सारे इसमें इलाहिया, सारे अस्मा इलाहिया मौजूद हैं पहले से ही। वही एक इल्म का समंदर है। जब भी कोई भी शख्स अपने अंदर मौजूद इन 3 रूहानी मंजिल को या रूहानी मंडलों को जानकर, समझकर उस पर अमल करता है और अपने तहतुस शऊर को छू लेता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं तत्वदर्शी। समझ के रखना, ये टर्मिनोलॉजी है। जान लेता है तो गोया उसने इल्म के समंदर तक का रास्ता पा लिया। इस इल्म के समंदर तक पहुंचने का रास्ता हमें भी मालूम है, तुमने भी सुन लिया, मेरे को भी मालूम है, और ऐसे बहुत सारे मर्द मोमिन हैं जिनको ये
मालूम है रास्ता, लेकिन रास्ता तो है और उसका डिज़ाइन भी हमको मालूम पड़ गया। रूह की कुव्वत को समझना और सफ़र करना कहाँ से? से तहत शऊर तक। लेकिन इस सफ़र का मामला कैसे पूरा होएगा? इस सफ़र को पूरा करने के लिए एक ख़ास सलाहियत, एक विशेष काबिलियत चाहिए और वो पहले से ही हमारे पास मौजूद है। इंसान की जो परम चेतना है, उसका जो तहत शऊर है, यानी कि साबिता, उसमें अस्माए इलाहिया के अक्स, उसकी छाप, उसकी छाया, उसका एक अंश पहले से ही नक्शा, पहले से ही मौजूद है। तो जिस खास क्षमता की, जिस खास सलाहियत की बात हम कर रहे हैं, वो सिफ़त इलाही से है, ठीक है, जिसका अक्स पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। उस इस्म का नाम है अल मुहीत, यानी कि इहाता करने वाले। अल मुहीत वो ऐसा, अल्लाह का एक ऐसी सिफात है जो कि हर चीज़ का इहाता किए हुए, हर एक चीज़ को घेरे हुए है, अपने में घेरे हुए है। एक ऐसी कुव्वत जो पूरे कायनात को, हर एक ज़र्रे को, तमाम कुल्लियात को, कुछ भी हो वो उसके पकड़ से बाहर नहीं है। तो इसका जो मीनिंग निकलता है, ऐ जानने वाले, जब यह इस्म इंसानी वजूद पर असर करता है, इसका असर आता है, जो कि हमेशा करता ही है, क्योंकि जब इसमें इलाहिया मौजूद है तो उसकी कुव्वत इंसान के ऊपर ज़ाहिर होनी है। वो इसी तरीके से पूरा कायनात बना हुआ है। वास्तव में ये पूरी कायनात जो है मजाहिर है सिफ़ात इलाहिया की। तो जब ये सलाहियत अल मुहीत की इंसान के ऊपर असर करती है तो ये बनती है तजस्सुस, यानी कि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। और यह जिज्ञासा अपने आप में ही बहुत बड़ी कुव्वत है, अपने आप में ही बहुत बड़ी कुव्वत है। सही दिशा और सही मायने में अगर इस कुव्वत का, इस क्षमता का, इस सलाहियत का, तजस्सुस का, यानी कि इस्तेमाल किया जाए तो कायनात के हर राज को फाश करने की कुव्वत इसमें मौजूद है। क्योंकि इस जिज्ञासा का जो कुव्वत है वो इसमें इलाहिया अल मुहीत से आ रही है, जिसने कि इस कायनात की हर शय का, हर चीज़ का, हर हरकत का इहाता कर रखा हुआ है। तो उसके दायरे में इस कायनात की हर वो चीज़ आ जाती है जिस पर आप सही तरीके से जिज्ञासा या तजस्सुस रखोगे। अगर इंसान वाकई में इस जिज्ञासा से, इस तजस्सुस से जुड़ जाए और इसकी सलाहियत का पूरा उपयोग कर सके तो वो सब कुछ जान सकता है जो इस कायनात में मौजूद है। इंसान की ये जो सलाहियत है, ये जो क्षमता है, वो सब कुछ जानना चाहती है, उस पर इल्मी तौर पर गालिब आना चाहती है, सब कुछ को अपने दायरे में ला करके सिफत या अलीम, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले को प्रेजेंट करना चाहती है। अल मुहीत हर शय का इहाता करने वाली, अल अलीम सर्वज्ञ, जिसके पास सब कुछ का, पूरे चीज़ का 100% नॉलेज है। अल्लाह के तमाम सिफतों का एक अंश अक्स के रूप में इंसान के भीतर भी रखा गया है और यही वो इल्म है जिसकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों, जिन्नों फरिश्तों के ऊपर सरदार हुए। ये अस्माउल हुस्ना का ही इल्म है। यही कारण है कि इंसान का तहत शऊर, जिसको हम परम चेतना कह लें या आलम साबिता कह लें, वो कायनात में मौजूद हर एक शय से एक रिश्ता रखता है। क्योंकि वापस वही बात आ गई, अल मुहीत के दायरे में सब कुछ बंधा हुआ है, सब कुछ उसके दायरे में है। और ये जो इस्म का अक्स है वो पहले से उसके तहत शऊर में मौजूद है। और यही नहीं, तमाम सिफ़ात इलाहिया के अक्स जो हैं वो उसके तहत शऊर में मौजूद हैं, बीज के हिसाब में।
तो इस तरीके से हर इंसान कायनात में मौजूद हर शय से एक रिश्ता रखता है। जिज्ञासा या तजस्सुस एक ऐसी क़ुव्वत है या सलाहियत है जिससे इंसान अपने बहुत गहरे स्तर, बहुत ही इनर लेवल पर, यानी कि तहत शऊर तक पहुंच सकता है। किसके बेस पे? जिज्ञासा के बेस पे। उसकी जो जिज्ञासा है, उसकी जो सलाहियत है, खुद ब खुद उसको उसके तहत शऊर तक पहुंचाने में सक्षम है, एबल है, कैपेबल है। अब तहत शऊर क्या है और इसकी बनावट या क्षमता क्या है, इसको हम आगे देखेंगे। अब इसके पहले हम ये करेंगे कि अगले पार्ट में जो कुछ भी अभी तक हमने समझा जाना, उसकी एक बार समरी कर लेंगे। और वापस मैं कह रहा हूँ कि इस विषय पर बोलने का इरादा मेरा केवल इतना है कि वो इल्म जो सीना ब सीना मुरीदों के दिल में मुत्तकिल होता रहा अपने बड़ों के माध्यम से, उसका एक इशारा मैं आप सब लोगों को दे सकूँ। इसलिए इसका उन्वान भी रखा है मैंने, राज इल्म सीना। तो मौला हम सबको इस राज को समझने की तौफीक अता फरमाए और आपके सबके दुआओं का इच्छुक और मौला निगाह करम फरमाए आप सब पर भी, और हम सबको ये तौफीक अता फरमाए।